वर्ल्ड कप को कवर करने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया। श्रीलंका के वीज़ा कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो वीज़ा कॉस्ट की ऑफिशियल प्राइस है विजिटर वीज़े की वो $20 है। जब भी अपनी फ्लाइट को लेकर चले तो लाजमी 20 से 25 दिन पहले अपनी फ्लाइट बुक कर लें। बंक बेड ले लेते हैं, बेड स्पेस ले लेते हैं, वो आपको तकरीबन 2500 से 3000 के पास देखने के लिए मिल जाएगा। जो है ना, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि ना मुझे याद रहे, भूल ना जाऊँ वीडियो में, कि आप PSL में आएंगे। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वलीद भाई आप कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं। जो हमने स्टेडियम के अंदर जाकर मैच देखने हैं वो टिकट भी तो खरीदनी है ना भाई साहब। अब वो डिपेंड करता है टिकट का कि आपने किस रेंज की लेनी है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि लोग पूछ रहे हैं वलीद भाई आप नेक्स्ट भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वर्ल्ड कप में जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा ODI 2027 के अंदर है, जिम्बाब्वे के अंदर। कवर करने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि वलीद भाई आप इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कंप्लीट क्या प्रोसीजर रहा, सारी जो कॉस्ट है वो आपके सामने रखूंगा। वीज़े पे क्या कॉस्ट लगी, फ्लाइट पे क्या कॉस्ट लगी, सारा जो प्रोसीजर है ना आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इन फ्यूचर अगर आपको भी आना पड़े तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो प्राइस है वो कम से कम हो सके। जो मुझे इशू फेस करने पड़े हैं वो भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करूँगा। वीज़ा कॉस्ट क्या लगती है, फ्लाइट कॉस्ट क्या लगती है, होटल कॉस्ट क्या लगती है, फूड कॉस्ट क्या लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगती है, टिकट की क्या कॉस्ट लगती है, और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीज़ा कॉस्ट से। श्रीलंका के वीज़ा कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो वीज़ा कॉस्ट की ऑफिशियल प्राइस है विजिटर वीज़े की वो $20 है, ठीक है। हाँ, अगर आप एजेंट से लेते हैं तो वो आपको $60 के अंदर देगा, मतलब कि पाकिस्तानी 5000 के अंदर ऑफिशियल प्राइस है। अगर आप किसी के थ्रू करवाते हैं तो वो आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये लेगा, ठीक है। अब ऑफिशियल में और नॉन ऑफिशियल में क्या फ़र्क है। ऑफिशियल से ये है कि आपने खुद सारी जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपना नेम, क्या करने जा रहे हैं, स्टेज वगैरह जो सब कुछ आपने उनको बताना है। इशू क्या होता है इसमें, इशू ये होता है जो मुझे भी फेस करना पड़ा है। जब मैं ये वीज़ा अप्लाई कर दिया था मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से, तो मेरा वीज़ा ही नहीं आया भाई साहब। 20 दिन मुझे इंतज़ार किया और मैंने फिर जो है ना, मैं इंडोनेशिया रहता हूँ, मैंने इंडोनेशिया की श्रीलंकन एम्बेसी में कॉल की कि भाई साहब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरा मैच देखने जाना है। तो फिर जाकर उन्होंने भाई साहब मुझे वीज़ा लेके दिया। हाँ, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके पास भाईजान कनेक्शन होते हैं तो वो आपसे पैसे इसीलिए चार्ज करते हैं ज़्यादा, वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा निकलवा के दे देते हैं। तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से काम करते हैं तो आपको थोड़े डिलेज़ का इशू फेस करना पड़ सकता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू काम करते हैं तो वो आपको 3 से 4 दिन में निकलवा के दे देगा। वो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बता देते हैं, इतने पैसे लगेंगे तो इतने दिन में आ जाएंगे, इतने पैसे लगेंगे तो इतने दिन में आ जाएंगे। सो नंबर 2 पे हम बात करेंगे फ़्लाइट कॉस्ट की। अगर आप मेरी बात करें ना, मैंने इंडोनेशिया से फ़्लाई किया हुआ है। इंडोनेशिया से जो फ़्लाइटें होती हैं ना वो चीप होती है, मतलब सस्ती होती हैं थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे टैक्सेस वगैरह भी लग जाते हैं। इंडोनेशिया से कोलंबो की जो मुझे फ़्लाइट कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी तकरीबन 45 से 50 हज़ार की, 50 हज़ार की लेके चले राउंड अबाउट। फ़्लाइट थी ना मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी, ठीक है। पहले मैं यहाँ से थाईलैंड गया था, फिर थाईलैंड से मैं कोलंबो आया था। और अगर आप पाकिस्तान से जब आएंगे तो इसमें ये क्या होगा कि आपकी जो फ्लाइट कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगी, मतलब आप लगा ले 1 लाख तक आपकी फ़्लाइट कॉस्ट लग सकती है। पाकिस्तान से श्रीलंका की जो तकरीबन फ़्लाइट कॉस्ट है वो इतनी है। हाँ, अगर आप कराची से फ्लाई कर रहे हैं वो तकरीबन 80 हज़ार की आपको पड़ सकती है। और से श्रीलंका के लिए फ्लाई करेंगे तो वो आपको भाई साहब 1,20,000, 1,30,000 इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगी। जब भी अपनी फ़्लाइट को लेकर चले तो लाजमी 20 से 25 दिन पहले अपनी फ़्लाइट बुक कर लें। अभी जो मेरे साथ हुआ है वो आपको पता ही है कि अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम तकरीबन बाहर हो गई है, मैंने अपनी फ़्लाइट अब बुक की है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान की टीम ने कब बाहर हो जाना है। सो मैंने अपनी फ़्लाइट अब बुक की और मुझे जो मैं 50 हज़ार की टिकट लेके आया था ना, अब वो मुझे पड़ी है तकरीबन 80 से 90 हज़ार की, मतलब लगा लो कि मुझे तकरीबन डबल पैसे देने पड़ गए हैं। तो 20-25 दिन पहले बुक करने का ये फ़ायदा होता है। नंबर 3 पर मैं यहाँ पे बात करूँगा होटल कॉस्ट की, कि होटल का क्या खर्चा है, क्योंकि भाई जब आप यहाँ पर आ गए अब आपने यहाँ पर रहना भी तो है ना यार। अगर आप देखें कोई 2 बंदे हैं ना, 2 बंदे आते हैं तो वो तो एक रूम ले सकते हैं, ठीक है, रूम ईजी है और रूम में कंफर्ट भी होता है ना, आप अकेले हैं, ठीक है। अगर आप सोलो हैं तो आप बंक बेड भी यूज़ कर सकते हैं। बंक बेड इस तरह होते हैं, वो एक मतलब कि एक रूम होता है उसके अंदर हॉस्टल टाइप हॉस्टल होता है, उसके ऊपर बेड होते हैं, ठीक है। लाइक एक ही रूम के अंदर 6-7 बेड बने होते हैं, उसमें आपकी कॉस्ट जो है ना बड़ी कम लग जाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रूम। फ़र्ज़ करें अगर आप रूम बुक करते हैं तो वो रूम आपको पड़ेगा 25 से 30 डॉलर का, मतलब कि एक रात का 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार ही पड़ सकता है, मतलब कि अगर आप लो रेंज के अंदर लेके चलें तो, ठीक है। और अगर आप वहीं पे बंक बेड ले लेते हैं, बेड स्पेस ले लेते हैं, वो आपको तकरीबन 2500 से 3000 के पास देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो यार आपको पता 300-300 डॉलर पर नाइट के भी दे रहे होते हैं, ठीक है। मैं एज अ मिडिल रेंज, ठीक है, जो लोग अफोर्ड मतलब कि कम कर सकते हैं मेरे जैसे, मैं उनके लिए ज़रा ऑप्शन बता रहा हूँ, और जो ऑप्शन मैंने चूज़ किए हैं, ठीक है, वो ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बंक बेड लेते हैं तो आपको 10-12 डॉलर के अंदर मिल जाता है, मतलब कि 3000 के अंदर। और अगर आप रूम स्पेस लेते हैं वो आपको पाकिस्तानी 5 से 6 हज़ार के लिए मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छी लोकेशन पर
लेते हैं तो वो आपको 10 से 15 हज़ार में मिल सकता है एक रात के लिए। अब आपने डिसाइड करना है आपने क्या चूज़ करना है, ठीक है। लो कॉस्ट में, क्योंकि अगर आपने 4-5 दिन का स्टे करना है ना, ठीक है, फिर आप होटल की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपने 1 महीने तक स्टे करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने किया, मैंने बेड स्पेस पे भी गुजारा किया है पैसा, और अब जो है कैंडी के अंदर तो मैंने प्रॉपर रूम लिया हुआ है ना, क्योंकि ये मुझे इन बजट में मिल गया था। कैंडी के अंदर मुझे $15 के अंदर रूम मिल गया, ठीक है, मतलब कि 3000-3500 पाकिस्तानी में मुझे रूम मिल गया, जो ही मैं बैंक बेड का दे रहा था कोलंबो के अंदर। तो ये मेरे लिए सुपर चीप ऑप्शन लगा। होटल के लिहाज से तो भाई साहब कैंडी मुझे बेस्ट लगा भाई साहब, सेपरेट रूम मिल गया और बड़ा फर्स्ट क्लास, ठीक है, मतलब कि फुल ब्यूटीफुल व्यू के साथ। नंबर 4 पे मैं बात करूंगा यहाँ पर फूड कॉस्ट की, आपका जो खाने का खर्चा है वो कितना आता है। देखिए, अब डेली जब आपने खाना है, ठीक है, सुबह खाना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है और शाम को डिनर करना है, ज़्यादातर हम पाकिस्तानी यही करते हैं, बाकी आफ्टरनून में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये आप लेके चलें ब्रेकफास्ट नॉर्मल रेंज में ना $10 के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ा हाई फाई करते हैं तो वो फिर हाई फाई जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज में जो मैंने भी यूज़ किए $10 के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, इससे नीचे भी हो जाता है, ठीक है, $7 के अंदर भी हो जाता है। हाँ, और नाइट का लेके चलें, ठीक है, नाइट में आपने मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाना होता है इवनिंग टाइम में, तो वो भी आप समझ लें $10 से $15 के अंदर आपका अच्छा काम हो जाता है, मतलब कि 2000 से 2500 पाकिस्तानी में। ये आपका समझ लें खाने का खर्चा आएगा पर डे का। तो ये बाकी आपने डिसाइड करना है, कुछ आपको पता है आउटिंग शाउटिंग भी बंदा करता है थोड़ा बहुत, लाइक ड्रिंक्स वगैरह लेता है, सारी चीज़ें जो है, तो आप लगा लें डेली का ना, मतलब कि 3500 से 5000 पाकिस्तानी जो है आप अपने खाने का रखें डेली का। ये लो रेंज की बात कर रहा हूँ, बाकी आपने बढ़ाना है तो भाई साहब वो आप 10,000 भी डेली का कर लें, 20,000 भी डेली का कर लें, वो तो फिर ख़त्म ही नहीं ना होता। नंबर 5 पे मैं बात करूंगा आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट। लाइक यार, आपको पता है होटल से जब आपने निकलना है, ठीक है, तो आपने पैदल तो नहीं ना जाना, कोई टुक टुक करवानी होगी, कोई बाइक करवानी होगी, कोई आपने लाइक कार रेंट करवानी होगी, ठीक है, इसका भी खर्चा अब डिपेंड करता है आप स्टेडियम से कितना दूर रह रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई जगह मतलब के विजिट करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो फिर आपने कितनी दूर है, वो 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, आप बस ये हिसाब लगा लें। श्रीलंका के अंदर ना 5 किलोमीटर के ना तकरीबन पर किलोमीटर के 100 रुपये लेते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है, वो मीटर के हिसाब से नहीं होता, पर मैं एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर पे किए हैं। तो आप यही रखें कि लाइक 10 किलोमीटर के आप मतलब कि 1000 पे आपका बन जाएगा, 1000-1200 की रेंज के अंदर। सो आप दिल्ली का आप लगा के चले ना, ठीक है, मतलब स्टेडियम आपने आना है, स्टेडियम में आपने जाना है, या आपने कहीं जाना है आना है, तो आप $2010 जो है ना ये भी रखें डेली का, मतलब कि डेली जिस दिन आपका मैच है या जिस दिन आपने बाहर निकलना है, ठीक है, उस दिन का आप ये हिसाब रखें, ठीक है। बाकी आपने खाना छाना है वो आप पास होटल पे भी जाके खा सकते हैं। ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन आपका मैच है या आपने स्टेडियम की तरफ निकलना है, जो ये मैंने फेस किया है इशू, वो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। तो ये तो हो गई आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट, अराउंड $10 तक इसको भी लेके चलें, 2000 से 2500 1500 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितनी दूर है स्टेडियम से। नंबर 6 पे मैं बात करूँगा मैच टिकट कॉस्ट। जो हमने स्टेडियम के अंदर जाकर मैच देखनी है वो टिकट भी तो खरीदनी है ना भाई साहब। अब वो डिपेंड करता है टिकट का कि आपने किस रेंज की लेनी है, ठीक है, लो स्टैंडर्ड रेंज की भी होती हैं, मॉडरेट की भी होती हैं, अपर लेवल की भी होती हैं, सही हो गया। मैंने लो रेंज वाली भी ली हुई है, मॉडरेट रेंज वाली भी ली हुई है, अपर वाली भी ली हुई है, सही है। जो लो रेंज वाली इस दफ़ा श्रीलंका के अंदर प्राइस थी ना वो 1000 पाकिस्तानी थी, सुपर चीप, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड वाला वो मैंने जो मैच है वो सुपर चीप के अंदर ही देखा है, ठीक है। उसके बाद जो है अभी ये हमारा हुआ है जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, ये मैंने फुल टॉप क्लास की ली थी, और जो टॉप क्लास की टिकट है वो भी सस्ती है, तकरीबन 5 से 7 हज़ार के अंदर मिल गई थी मुझे टिकट। हाँ, बट ये बात आपने जहन में रखनी है, आपने जल्दी जल्दी बुक करनी है टिकट। अगर टिकट सोल्ड आउट होगी फिर आपको ब्लैक में लेनी पड़ेगी, फिर ब्लैक का जो खर्चा ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस तरह जो है इंडिया वाली सारी टिकटें सोल्ड हो गई थी, फिर एंड पे जो है ना मुझे वो टिकट तकरीबन इतनी महंगी भी नहीं पड़ी, वो भी तकरीबन टिकट मुझे 10,000 के करीब पड़ी है, पर वो भी सही पड़ी है। 10,000 में मुझे 2 टिकटें मिल गई थी, तो तकरीबन सही है। 5,000 कोई ज़्यादा तो नहीं यार इंडिया के मैच की। अब जो मैचेस होने हैं, फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं या न्यूजीलैंड में हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं, उनकी वहाँ पे जो टिकट प्राइसेस है वो क्या रखते हैं, ठीक है। श्रीलंका के जो अंदर मैंने फेस किया वो मैंने आपको बता रहा हूँ, तकरीबन आप रखें ना $5 मिनिमम से मिनिमम, उसके बाद जो है $20-30 9,000 10,000 की भी टिकट मिल जाती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, मतलब फुल सबसे बेस्ट व्यू जहाँ से मिलता है। बढ़िया, आप लो रेंज पे भी लेके चलें 2,000-3,000 में आपको अच्छा व्यू देखने के लिए मिल जाता है पर मैच का। तो बाकी आप आप कैलकुलेट कर लेना आपने कितने मैच देखने हैं और उस हिसाब से आप अपना हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका की करेंसी ना सेम है, और जो है ना प्राइसेस भी लो रेंज में रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा महंगी टिकटें नहीं होती यहाँ पे। तो भाई साहब ये 6 पॉइंट थे, ठीक है, जो मैंने वर्ल्ड कप में कवर करने में जो मेरी कॉस्ट आई है तकरीबन, सही हो गया। अब इनका मैं आपको टोटल एस्टिमेट बता देता हूँ, ठीक है, मेरा टोटल कितना खर्चा आया। सबसे पहले हम वीज़ा कॉस्ट की लगाएं तो मुझे $20 की पड़ी थी, ठीक है, तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी। उसके बाद हम फ़्लाइट कॉस्ट की लगाएं तो भाई साहब 50,000 में आते वक्त दिए थे, अब जो है ना मैंने तकरीबन 90,000, अब जो रिटर्न टिकट फ़्लाइट मुझे पड़ी है वो पड़ी है, तो आप लगा लें 90 और 50 1,40,000, ठीक है। बाकी राउंड अबाउट करके 1.5 लाख लगा लो, ठीक है, 1.5 लाख लगा लो आप इसका वीज़ा कॉस्ट का और फ़्लाइट कॉस्ट का, अब तक 1.5 लाख हो गया। उसके बाद जो आ रहा है भाई साहब होटल कॉस्ट मैंने यहाँ पर तकरीबन
30 दिन पूरे गुजारने हैं, ठीक है। मैं 4 को आया था और अभी जो है ना 3-4 को लेफ्ट कर रहा हूँ, तो 30 दिन मैंने गुजारा हूँ। पर डे का आप लगा के चलें, मेरा $15 लगा के चलें, ठीक है। वैसे 15-10 भी लगा के चलें, मतलब कि लगा लें आप 15, 10, 12, 20 इस रेंज में लगा के चले ना, तो 30, 15, $450 बनते हैं, मतलब तकरीबन 1,20,000, 1,30,000 ये जो है ना मैंने महीने के रेंट दिया है यहाँ पे कोलंबो के अंदर स्टे करने का, मतलब पर नाइट पे। कभी कहाँ रहना, कभी कहाँ रहना, कभी $10 डेली का खर्चा आ रहा है रहने का, कभी 15 आ रहा है, तो कभी 12 आ रहा है। तो ये आप एवरेज मैंने आपको बता दिया 1,20,000, 1,30,000 ये लेके चलो। 1.5 लाख और 1,30,000 कितना हो गया, 2,80,000 हो गए तकरीबन ऑलमोस्ट लगाए। बाद आता है आपका भाई साहब खाने का खर्चा, फूड कॉस्ट, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताई थी, डेली आपने $20 लेके चलना, ठीक है। ये भी आप लगाएंगे 1,20,000, 1,30,000, ये मेरा महीने का आ गया है, ठीक है। तकरीबन आप लगा लें, इसका तो 1.5 लाख लगा लेना खाने का, क्योंकि खाना आपने सुबह भी है, शाम भी है, फिर आउटिंग शॉटिंग भी है, तो मतलब लगा लें 2,80,000 और 1.5 कितना हो गया अभी, ये हो गए तकरीबन 4,30,000, ठीक है। मेन आपका यही खर्चा है, ठीक है। वीज़े का ज़्यादा खर्चा नहीं है, फ़्लाइट का और रहने का और खाने का, ये 3 मेन खर्चे हैं। उसके बाद जो आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मैंने आपको बता दिया, कब जिस दिन आपका मैच है आपने उसी दिन निकलना है, ठीक है। तो ये मेरी ज़्यादा नहीं लगी, तकरीबन आप लगा लो 30, 40, 50,000 तक लगा लो, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि पर कभी कभी जो होता है ना 1,000, 2,000, मतलब कि ज़्यादा मैच हमारे हुए भी नहीं है, तो ऊपर से मैंने स्टेडियम के पास भी लिए हुए थे, तो मेरा इतना खर्चा नहीं है इस पर, मतलब 30,000 लगा लो, ज़्यादा मैं नहीं लगाता भाई। 4, 30 और 30, 4,60,000 हो गया। उसके बाद जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है मैच देखने की, ठीक है। मैच मैंने आपको बताया जिस तरीके से $5 की भी आपको टिकट मिलती है, और मैंने $5 वाली भी ली हुई है, $10 वाली भी ली हुई है, और तकरीबन हमारे 5-6 मैचेस हुए हैं, तो मतलब लगा लो आप 6, 5, 30, टोटल जो है ना 20,000 मेरा ये खर्चा आया होगा ये मैचेस की टिकट पे। ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई मतलब इतना खर्चा नहीं है। 4,60,000 और 20, 4,80,000 हो गया, और तकरीबन कुछ डाल लो, कभी कोई आपको बताया कोई आसे पासे खर्चे हो ही जाते हैं, ठीक है। तकरीबन 5 लाख जो है वो मेरा खर्चा आया है, ठीक है, इस वर्ल्ड कप को कवर करने में। सो ये था यार सारा प्रोसीजर। और उसके बाद 2-3 और क्वेश्चन है, वो मैं आपको ले लेता हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि वलीद भाई आप जो है ना, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि ना मुझे याद रहे, भूल ना जाऊँ वीडियो में, कि आप PSL में आएंगे। यार मैंने आपको बताया था PSL जो है अभी 27 को हमारा शुरू हो रहा है, और मेन आपको मैं बात बताता हूँ। बेसिकली मैं ना इंडोनेशिया रहता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत कम आता हूँ, मतलब अगर साल में आ गया तो 2 महीने के लिए आऊँगा, ठीक है। और अब मैं अभी आया हूँ पाकिस्तान से, तो अभी जो है ना मैं सीधा इंडोनेशिया जा रहा हूँ। हाँ, पर मैं अभी जो है ना यहाँ से मैंने एक और कंट्री विज़िट करनी है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगा, क्योंकि मैं पहले भी ना 1.5 साल पहले तकरीबन व्लॉग्स भी बनाता था, तब मुझे कोई देखता वगैरह नहीं था। ये तो आपका प्यार है, आपने हमारी वीडियोज़ इतनी देखी, अब तो जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे जानने लगे हैं। वैसे तो मुझे आप लोग क्रिकेट के नाम से जानते हैं, पर जो है ना मैं पहले ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता था, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ में जाना, कंबोडिया, मलेशिया, अभी श्रीलंका भी हुआ है, फिर इंडोनेशिया, और अब जो मैं न्यू कंट्री जा रहा हूँ वहाँ भी जाके ना आपको ट्रैवलिंग वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ ज़्यादा दिन स्टे नहीं करूँगा, तकरीबन 1 हफ़्ता कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उस कंट्री के अंदर मैंने स्टे करने के बाद ना वहाँ से मैंने इंडोनेशिया चले जाना, जहाँ मैं रहता हूँ। सो यही है भाई साहब। PSL के बारे में यार यही है कि समझ लो कि 95% मैं नहीं आऊँगा। बाकी मैंने एक टास्क रखा हुआ था कि अगर मेरे YouTube पे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो फिर मैं आ जाऊँगा, पर लोगों ने काफ़ी मेहनत की, 5,000 से मुझे 11,000 पे पहुँचाया, पर अभी भी 19,000 बाकी हैं। पर यह है कि ये वीडियो भी है तकरीबन लाख लोगों तक जाएगी। इस वीडियो को देख के लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो 30,000 तक भी पहुंचता हूं, तो फिर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा इंडोनेशिया से पाकिस्तान आके PSL कवर करने की। हाँ, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि लोग पूछ रहे हैं वलीद भाई आप नेक्स्ट भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वर्ल्ड कप में जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा ODI 2027 के अंदर है, जिम्बाब्वे के अंदर है, और साउथ अफ्रीका के अंदर है, और मेरे ख्याल नमीबिया के अंदर भी है। तो यार देखो, एक तो ये 3 कंट्रीज़ के अंदर है, ठीक है, और एक तो ये पाकिस्तान से बहुत दूर है, फ़्लाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और होटल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे। श्रीलंका तो अफोर्डेबल था, तो मैं देखूँगा उस वक्त 2027 में क्या हालात होते हैं। अभी जो था मैं इतना अफोर्ड कर सकता था, इतनी मेरे अंदर मतलब कि कैपेसिटी थी 5-6 लाख बर्दाश्त करने की, तो मैंने कर लिए। सो उस वक्त देखूँगा, अगर इस केपेबल हुए तो इंशाल्लाह उस वक्त भी मैं आपको ज़रूर नज़र आऊँगा स्टेडियम के अंदर। आज क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वलीद भाई आप कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ठीक है। यार मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन आज करवा देता हूँ छोटा सा, ताकि सारे लोग एक दफ़ा जान लें। मेरा नाम वलीद अहमद है, और मेरे जो वालिद का नाम है ना वो अब्दुल वहीद है, सही है। और मैं पाकिस्तान में लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ।
और मैं इंडोनेशिया भी मूव हो चुका हूँ तकरीबन 1-1.5 साल से। पर है कि पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ यार, पाकिस्तान फिर अपना मुल्क है, याद तो आती है ना, फैमिली भी जो है मेरी वहाँ पर ही है। और मैं क्या करता हूँ यार, मैं ई-कॉमर्स का काम करता हूँ, मतलब कि चीज़ें ऑनलाइन सेल करता हूँ, ठीक है। लाइक मेरा जिस यूके मार्केट के अंदर टिकटॉक शॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। बाकी मेरा एक चैनल भी है जहाँ पे मैं बिज़नेस की रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ कभी कभी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाए। सो यही है जी। होपफुल आपको मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। भाई साहब, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की, सारा कुछ, सारा सिनेरियो आपके साथ शेयर कर दिया। अभी मैं मौजूद था पालेकले इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका के अंदर। होपफुल जितनी भी नॉलेज आपको दी है, आपको कोई ना कोई तो बेनिफिट हुआ होगा। अगर कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।